हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राउड टू बी ए नर्स। आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चंस ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ये वीडियो देखने के बाद जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लेंथ ऑफ मेल यूरिथ्रा इज अप्रॉक्सीमेटली। तो मेल यूरिथ्रा की लेंथ कितनी होगी? ऑप्शन ए 30 to 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 18 to 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 to 12 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 2 to 4 सेंटीमीटर। तो मेल यूरिथ्रा की लेंथ होती है ऑप्शन बी 18 to 20 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एट द टिप ऑफ पेनिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्लांस पेनिस, ऑप्शन बी प्रीप्यूस, ऑप्शन सी यूरिथ्रा एंड ऑप्शन डी स्पर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लांस पेनिस। क्वेश्चन नंबर 23, जस्ट अबव द ग्लांस स्किन फोल्ड विथ फ्रॉम ए मूवेबल डबल लेयर इज नोन एज। तो ग्लांस स्किन के अबव जो फोल्ड स्किन होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यूरिथ्रा, ऑप्शन बी प्रीप्यूस, ऑप्शन सी ग्लांस पेनिस एंड ऑप्शन डी स्पर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रीप्यूस। क्वेश्चन नंबर 24, बोन फॉर्मिंग सेल आर नोन एज। ऑप्शन ए ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन बी ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑप्शन सी ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑप्शन डी ऑल। तो बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स आर। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था बोन फॉर्मिंग सेल और इस क्वेश्चन में है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। तो इसका ऑप्शन है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन बी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन सी ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज। नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है उसका नॉर्मल वेट कितना होता है? ऑप्शन ए 1000 ग्राम्स, ऑप्शन बी 10 ग्राम्स, ऑप्शन सी 100 ग्राम्स एंड ऑप्शन डी 50 ग्राम्स। इसका राइट आंसर है 50 ग्राम। कहीं कहीं पे 60 ग्राम्स भी दिया गया है, तो एवरेजली 55 ग्राम्स ले सकते हैं, 50 to 60 ग्राम ले सकते हैं एवरेज। क्वेश्चन नंबर 27, द साइज ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज एन अडल्ट और इज अबाउट। लेंथ विड्थ एंड थिकनेस में बताना है साइज ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 12.5 इंटू 10 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन सी 5 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ विड्थ एंड थिकनेस कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, एट विच टेम्परेचर सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किस टेम्परेचर पे होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी 3 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो 3 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसीलिए जो स्क्रोटम पाउच होता है वो बॉडी के आउटर में होता है, एक्सटीरियर टू द बॉडी होता है। Now next question, the part of sperm which contains its DNA। तो स्पर्म का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें डीएनए होता है? ऑप्शन ए टेल, ऑप्शन बी लेग्स, ऑप्शन सी बॉडी एंड ऑप्शन डी हेड। तो इसका राइट आंसर है हेड। ये देखिए, ये है हेड ऑफ स्पर्म
और इसमें न्यूक्लियस होता है और हेड में होता है डीएनए। ये आपको दिख रहा होगा डीएनए। तो इसका राइट आंसर है हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली। तो प्यूबर्टी एज कितनी होती है फीमेल्स में? ऑप्शन ए है 13 ईयर्स, ऑप्शन बी 16 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 7 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स। तो किस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होता है? ऑप्शन ए एलिमेंट्री फेज, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन सी प्रोलिफरेटिव फेज एंड ऑप्शन डी सेक्रेटरी फेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज को क्या कहते हैं? इसे फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, फॉलिकुलर फेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनोपॉज मीन्स ऑप्शन ए ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन सी सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑप्शन डी मीटिंग ऑफ स्पर्म। तो मेनोपॉज क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सीजेशन क्या होता है? स्टॉपिंग। तो सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसे कहते हैं मेनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 33, द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ द फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स के मैचुरेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी फॉलिकल स्टिमुलेटिव हार्मोन एंड ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। तो फॉलिकल्स के मैचुरेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑप्शन ए LH, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी FSH एंड ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका क्या वर्क होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? प्रोड्यूस एंड रिलीज इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये कहाँ पे इसका सबसे पहले हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है। बात कर लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक मास होता है सेल्स का जो कि ओवरी में फॉर्म होता है। तो अब LH कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? LH प्रोड्यूस एंड रिलीज इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ HCG हार्मोन। HCG हार्मोन क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो इसके ऑप्शंस हैं, सिक्रीशन ऑफ FSH, ऑप्शन बी स्टिमुलेट्स द कॉर्पस ल्यूटियम टू कंटिन्यू secrete progesterone and estrogen, ऑप्शन सी secretion of LH एंड ऑप्शन डी इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का क्या फंक्शन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टिमुलेट्स द कॉर्पस ल्यूटियम टू कंटिन्यू secrete प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ वेजाइना इज बिटवीन। तो वेजाइना का pH कितना होता है? ऑप्शन ए 3.5 to 5, ऑप्शन बी 2 to 6, ऑप्शन सी 7 to 9 एंड ऑप्शन डी 7 to 8। तो इसका राइट आंसर है 3.5 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायफ्राम इज ए ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी बॉडी कैविटी, ऑप्शन सी ब्लड वेसल्स एंड ऑप्शन डी मसल्स। तो डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम होती है मसल। क्वेश्चन नंबर 37, वॉल ऑफ द यूट्रस आर एक्सेप्ट। ऑप्शन ए पेरीमेट्रियम, ऑप्शन बी मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी एंडोकार्डियम एंड ऑप्शन डी एंडोमेट्रियम। तो वॉल ऑफ द यूट्रस इसमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है? और इसमें
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम हार्ट की वॉल है। तो बात कर लेते हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है? एंडोमेट्रियम होती है इनर वॉल ऑफ यूट्रस। ये देख सकते हैं आप, एंडोमेट्रियम ये है इनर वॉल ऑफ यूट्रस, और मायोमेट्रियम क्या है? मिडल वॉल ऑफ यूट्रस, एंड पेरीमेट्रियम क्या है? आउटर वॉल ऑफ यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 39, एंजाइम हिपेरिन एंड हिस्टामिन्स आर सिक्रेटेड बाय। हिपेरिन एंड हिस्टामिन किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं? ऑप्शन ए मास्ट सेल्स, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट्स, एंड ऑप्शन सी फैट सेल्स, एंड ऑप्शन डी आरबीसीज। तो इसका राइट आंसर है मास्ट सेल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, pinna of the ear is formed by option A bones, option B hyaline cartilage, option C elastic cartilages, and option D lymphoid tissues। तो पिन्ना ऑफ ईयर किसका होता है? इसका राइट आंसर है इलास्टिक कार्टिलेजेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज क्या हैं? ऑप्शन ए सब्सटेंसेस प्रोड्यूसर अगेंस्ट एंटीजन, ऑप्शन बी डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, ऑप्शन सी दे आर द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एंड ऑप्शन डी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय पैथोजेंस। तो इसका राइट आंसर है सब्सटेंसेस प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं एंटीबॉडीज। तो अब इनकी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीजन क्या होता है। इसका राइट आंसर है ए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और कॉज करते हैं डिजीज़ को, उन्हें कहते हैं एंटीजन। तो अब एंटीजन हमारी बॉडी में आ चुके हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, सिक्रीट होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं बाई हमारे इम्यून सिस्टम, जो कि डिफेंड करती हैं अगेंस्ट एंटीजन्स। तो एंटीबॉडीज़ क्या हो गई? एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, डिफेंड करती हैं ये एंटीजन्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन्स क्या होते हैं? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सब्सटेंसेस दैट डिस्ट्रॉय एंटीबॉडी, ऑप्शन बी सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ऑप्शन सी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी, एंड ऑप्शन डी सब्सटेंस विच आर यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो एंटीजन्स के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैगोसाइटोसिस इज मेनली डन बाय। ऑप्शन ए आरबीसीज, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसीज, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, एंड ऑप्शन डी नेफ्रॉन्स। तो फैगोसाइटोसिस किनके द्वारा होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं फैगोसाइटोसिस क्या होती है। फैगोसाइटोसिस होता है इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया या अदर मटेरियल बाय फैगोसाइट्स। तो फैगोसाइट्स कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेनली इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी आर। इम्यूनिटी में जो सेल इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन है आरबीसीज, ऑप्शन बी रीनल सेल्स, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, एंड ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन ए टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, एंड ऑप्शन सी टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, एंड ऑप्शन डी आरबीसीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय। अब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन ए टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, एंड ऑप्शन सी टी एंड बी बोथ लिम्फोसाइट्स, एंड ऑप्शन डी आरबीसीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पीएच ऑफ सलाइवा इज, सलाइवा का पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए लेस देन 7, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 7 एंड ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेस देन 7। ये वेरी करता है लेकिन एवरेज जो होता है वो लेस देन 7 होता है। Saliva has a pH normal range of 6.2 to 7.6 with 6.7 being the average pH। तो ये देखिए इसका 6.7 एक एवरेज pH है, तो इसीलिए इसका आंसर है लेस देन 7। टेस्टिंग pH ऑफ माउथ डज नॉट फॉल बिलो 6.3। तो अगर माउथ का pH टेस्ट कराता है तो वो 6.3 से लेस भी नहीं होता है और मोर देन 7.6 से ज़्यादा भी नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्लैंड लाइज इन, थाइमस ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन ए एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन बी पेल्विक कैविटी एंड ऑप्शन सी इन द अपर पार्ट्स ऑफ मीडियास्टिनम, ऑप्शन डी ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इन द अपर पार्ट्स ऑफ मीडियास्टिनम। इसकी पिक देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये थाइमस ग्लैंड है, ये अपर पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम पे है थाइमस ग्लैंड। Question number 49. Pierce patches are found in option A stomach, option B kidney, option C liver and option D small intestine। तो Pierce पैच कहाँ पे फाउंड होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे बात कर लेते हैं Pierce पैच क्या होता है। तो Pierce पैच होते हैं, ये स्मॉल मास होता है जो कि इलियम के रीजन में होता है और जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और इसमें कैसे पैचेस होते हैं ये मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ पिक में। ये देखिए ऐसे मास हो जाते हैं अब नॉर्मल, ये आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत ढेर सारे हैं, ऐसे मास हो जाते हैं, इसे कहते हैं पियर्स पैच। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हीमोग्लोबिन कंटेन्स ऑप्शन ए ओनली प्रोटीन्स, ऑप्शन बी ओनली आयरन, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड कैल्शियम, ऑप्शन डी बोथ प्रोटीन्स एंड आयरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ प्रोटीन्स एंड आयरन। क्वेश्चन 51, प्लेस वेयर आरबीसीज आर प्रोड्यूस इज, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी रेड बोन मैरो, ऑप्शन सी ब्लड एंड ऑप्शन डी टेस्टिस। तो आरबीसीज कहाँ पे फॉर्म होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेड बोन मैरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट। तो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? ऑप्शन ए 10 डेज, ऑप्शन बी 12 डेज, ऑप्शन सी 19 डेज एंड ऑप्शन डी 120 डेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन ए 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, ऑप्शन बी 4 to 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ऑप्शन सी 12 to 13% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ऑप्शन डी 22 to 24% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट द आर्टरी एंड वेन्स। तो वो ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं जो कनेक्ट करते हैं आर्टरी और वेन्स को? ऑप्शन ए साइनस, ऑप्शन बी आर्ट्रियोल्स, ऑप्शन बी वेन्यूल्स, ऑप्शन डी कैपिलरी। तो इसका राइट आंसर है कैपिलरी। इसको मैं पिक में देखते हैं। ये देखिए ये आर्टरी है और ये वेन है, तो ये कनेक्ट होती हैं थ्रू कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, द ओनली आर्टरी विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस आर्टरी में होता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन सी हिपैटिक आर्टरी एंड ऑप्शन डी रीनल आर्टरी। तो इसका राइट आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बॉडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 56, इन फॉलोइंग विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पैनक्रियाज एंड ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। तो बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पैनक्रियाज। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं सब्सटेंस ऑन द बॉडी सरफेस थ्रू अ डक्ट। तो ये थ्रू डक्ट सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं बॉडी सरफेस पे। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड आर ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स दैट सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली हार्मोन सिक्रीट करते हैं, थ्रू डक्ट नहीं करते हैं। और एक्सोक्राइन क्या करते हैं? थ्रू डक्ट के थ्रू सब्सटेंस रिलीज करते हैं, और एंडोक्राइन ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट रिलीज कर देते हैं हार्मोन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज ऑल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ हार्ट? तो हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एसए नोड, ऑप्शन बी एवी नोड, ऑप्शन सी बंडल ऑफ हिज, ऑप्शन डी मिट्रल वॉल्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एसए नोड। एसए नोड क्या होता है? साइनो आर्टेरियल नोड होता है जो कि प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ राइट आर्टेरियम में। राइट आर्टेरियम की वॉल में साइनो आर्टेरियल नोड प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज? फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी पासेज वे फॉर फीटस, ऑप्शन सी अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी डेवलपिंग फीटस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, कौन से पार्ट में? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये एम्पुला है। तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज? ऑप्शन ए रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स, ऑप्शन बी मैचुरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स, ऑप्शन सी सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना, ऑप्शन सी फैसिलिटेट देयर मैचुरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन इज नोन एज? तो वेन का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए वेन्यूल्स, ऑप्शन बी वेन, ऑप्शन सी वीना कावा एंड ऑप्शन डी साइनस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेन्यूल्स। ये देखिए, ये वेन है और स्मॉल फॉर्म ऑफ वेन क्या हुई? वेन्यूल। और ये आर्टरी है, तो आर्टरी की स्मॉल फॉर्म ऑफ क्या हुई? आर्ट्रियोल। और सबसे स्मॉलेस्ट वेसल कौन सी होती है? कैपिलरीज। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।